मैग्नेट आ जाती हैं, एक एक क्लैरिटी हो जाएगी इस क्लास के बाद में। उसके बाद प्रकाशिकी में तो हजारों असंख्य घटना भरी पड़ी हैं। आसमान नीला क्यों होता है, सूर्य लाल क्यों होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, हमारी इमेज कैसे बनती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब बगैर देरी किए हुए हम पहले चैप्टर पे चलते हैं, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। तो इसको दो हिस्सों में पढ़ेंगे। आप चैप्टर लिखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं मापन। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो साथ की साथ नोट्स बनाने वाले हैं? फटाफट से बताइए। कितने साथी हमारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं जी हम तो कॉपी पेन लेके बैठे हैं और साथ की साथ नोट्स बनाएंगे? बताइए। देखो भाई, अब मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं, मेरे परसेंटेज इतने हैं, मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। आप चैनल पे जाइए, जानकारी की वीडियो देखिए, इन्फॉर्मेशन वीडियो देखिए, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस क्लास में मेरा काम रहेगा आपको फिजिक्स का कंटेंट देना। अगर मैं उन सब चीज़ों में ही उलझा रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए पढ़ा पाना। आपके सवालों के जवाब देने में ही सारी क्लास चली जाएगी। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चैनल पे जाइए, होम पर देख लेना, बस होम पर सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, उसमें लिखा हुआ है मैंने क्लियरली कौन फॉर्म भर सकता है, कैसा है, सबको मिल जाएगा। चलिए। तो सभी साथी लगभग साथ के साथ कॉपी लेकर बैठे हैं, और मैं आपको बता दूं, अगर सच में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको साथ के साथ कॉपी बनानी पड़ेगी, हर एक नोट्स बनाने पड़ेंगे, पीडीएफओ के चक्कर में नहीं रहना पड़ेगा आपको। सारे के सारे नोट साथ के साथ बनाइए, एक एक चीज को साथ के साथ लिखते रहिए, ठीक है जी। मैं समय देता रहूंगा लिखने के लिए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं हम, मात्रक यानी कि यूनिट्स। या यूनिट से भी पहले हम ये जानेंगे कि भौतिक विज्ञान है क्या। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स है क्या। देखिए, अगर आप अलग अलग किताबों में देखोगे ना, तो आपको, अरे कहीं भी किसी भी एग्जाम में पढ़ के आपने नोट्स बनाए हैं, दोबारा नोट्स बनाइए। दोबारा नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। भौतिक विज्ञान की परिभाषा आप अलग अलग किताबों में पढ़ोगे तो दुनियादारी की परिभाषाएं रहेंगी, विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है। भाई मैं सिंपल कहता हूँ, आप अपने आसपास नजरें तो उठाकर देखिए, आप भौतिक विज्ञान से घिरे हुए हैं, आप फिजिक्स से घिरे हुए हैं। आप देखिए, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने एलईडी है, सीपीयू है, कंप्यूटर है, मेरा फोन रखा हुआ है, माइक है, पीछे डिस्प्ले है, सब में क्या सिद्धांत चले हुए हैं, इन सब में जो भी चीजें चली हुई हैं सब भौतिक विज्ञान, सब फिजिक्स की मदद से चल रही हैं। मदद का मतलब हमने उनको सीखा है। चलो ये तो इंसान के द्वारा बनाई गई चीजें हो गई। अगर आप नजर उठाकर ऊपर देखें या इस पृथ्वी से ऊपर चले जाएं और आप चल के तो देखिए एक बार आसमान में, या उससे भी ऊपर चल के देखिए, आपको कभी अचंभा नहीं होता? एक बात बताइए, क्या आप कभी ऐसे इसके बारे में नहीं सोचते कि यार इतने भारी भारी ग्रह कैसे कैसे ऐसे ही लटके हुए हैं? घर में एक लेंटर डालने के लिए पिलर बनाने पड़ते हैं, और यहां पर इतने भारी ग्रह ऐसे ही लटके हुए हैं। और केवल लटके हुए नहीं है, सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रहे हैं, हजारों करोड़ों सालों से चक्कर लगा रहे हैं। उनमें कोई इंजन नहीं है, कोई उनमें ईंधन नहीं डालने जाता है, फिर भी बस वो चक्कर लगाते चले जा रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? भाई इतने बड़े बड़े रहस्य हैं ना इस संसार में। इन रहस्यों को समझने के लिए इनसे पर्दा कौन उठाता है? भौतिक विज्ञान पर्दा उठाता है। अगर आप भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ते हैं तो कोई भी आपसे कुछ भी कह के चला जाएगा, आपका बेवकूफ़ बना जाएगा। लेकिन अगर आप भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो आपको इन हर चीज़ों की जानकारी हो जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि भौतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है, नेचर का अध्ययन है। अब दोस्तों, नेचर का मतलब ये नहीं होता, प्रकृति का मतलब ये नहीं होता कि जो
फूल पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, जी नहीं। ये सब कुछ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये सारे ग्रहों का घूमना, ये आपका सौर मंडल हो गया, ये गैलेक्सी हो गई, जितना आप पढ़ते हो भाई, ब्लैक होल हो गया, तारे हो गए, ये सब का सब प्रकृति है, सब नेचर है। तो इन्हीं के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आप कि भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है। भौतिक विज्ञान क्या है? प्रकृति का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है जी। अच्छा, भौतिक विज्ञान शब्द कहां से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, और फ्यूसिस शब्द का हमारी भाषा में मतलब होता है नेचर, यानी कि प्रकृति। भाई तभी तो हम कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। 100 बातों की एक बात कि भौतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है, नेचर की स्टडी है। सवाल क्या बनेगा यहां से सुनिए। देखिए, हर चैप्टर के बाद हम 8-10 सवाल भी करेंगे। अभी बस इतना समझो कि यहां से क्या सवाल बनेगा। सवाल बनेगा कि बताओ भौतिक विज्ञान कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। किस शब्द से लिया गया है? फ्यूसिस से लिया गया है। और फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर, यानी कि प्रकृति। भाई रोनी डिफेंस भाई, आपके जज्बे को सल्यूट है। नाइट ड्यूटी करने के बाद दिन में आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों ना आपका सिलेक्शन होगा। आप जैसे मेरे शेरों के लिए तो ईश्वर भी रास्ते बनाता है, ये कायनात भी आपको सफलता दिलाने के लिए जुट जाती है। और ये लाइनें आपके लिए हैं कि बस राहें जहां तक जाएंगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, और बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। और उसके बाद बस तुम्हारे लिए और 2 लाइनें कि कह देना कि हम भी दरिया हैं, कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, और जिस तरफ चलेंगे रास्ता बना देंगे। मेरा हर वो शेर रास्ता बनाने के लिए तैयार हो ही चुका है। चलिए बच्चों, नोट हो गए कि भौतिक विज्ञान क्या है? प्रकृति का अध्ययन है। और कहां से लिया गया है? फिजिक्स से लिया गया है। अब देखिए, सीधी बात है, जैसे मान लो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि अच्छा भैया, आप ये कह रहे हो कि भौतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है। तो उसने प्रकृति के अध्ययन को करना शुरू किया, और उसने ये जानना चाहा कि ये ग्रह यहां से यहां तक जाने में कितना समय लेगा, ये ग्रह यहां से यहां तक जाने में कितना समय लेगा। उसने मुझसे पूछा, भैया इस ग्रह को यहां से यहां तक जाने में मैं चाहता हूं मैं समय का पता लगाऊं, तो मुझे कैसे लगाऊं मैं? मैंने कहा देख भाई, समय का पता अगर तुम्हें लगाना है तो तुम्हें चाल और दूरी, यानी कि स्पीड और डिस्टेंस पता होनी चाहिए। चाल और दूरी पता होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताओ आप कि अगर आपको चाल और दूरी पता है तो क्या आप समय का पता लगा सकते हो? अगर किसी को नहीं पता तो सुन लो, एक सूत्र आता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। भाई बचपन से तुम पढ़ते हुए आए हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको किसी वस्तु की चाल और किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी पता है तो तुम बिल्कुल समय उसका पता लगा सकते हो, टाइम बिल्कुल निकाल सकते हो। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर कभी आपने कोशिश करी हो भौतिक विज्ञान को पढ़ने की, खैर पढ़ने में तो आपने रटने की करी होगी, तो आपने क्या पढ़ी होंगी उसमें? आप ध्यान से सुनो मेरी बात को। तो आपने यही तो पढ़ी होंगी, चाल, समय, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, बल, दाब, ध्वनि, है ना, यानी इंग्लिश में स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, इंपल्स, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, यही सब तो पढ़ी होंगी। इनका क्या नाम होता है मुझे बताओ? मतलब ये जो चीजें हैं, समय है, चाल है, दूरी है, इन सभी को क्या बोला जाता है बताइए? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करके, इन सभी को क्या बोला जाता है? कमेंट सेक्शन में आपका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर मैं कुछ पूछूं तो उसे बताओ, नहीं तो शांति से बैठेंगे और मेरे पूछने पे तुरंत रेस्पॉन्स करना है। यहां मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा आप सभी के रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगी। हाँ, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो कुछ साथी कह रहे हैं जी ये राशियां हैं, कुछ साथी कह रहे हैं ये मात्रक हैं। देखिए, राशि और मात्रक इतनी बड़ी चीज नहीं है, बस दिक्कत क्या है कि तुम दोनों को एक समझ लेते हो, इसलिए गड़बड़ होती है। देखिए, ये कही जाती हैं राशियां, इन सब चीजों को हम कहते हैं क्वांटिटीज। एक एक शब्द में अंतर करते हुए चलना है। तुम्हारे बहुत सारे जो तुमने गलत सलत चीजें पढ़ रखी है ना,
वो भी सही कराऊंगा मैं इस क्लास में। इस क्लास को पढ़ने के बाद तुम बिल्कुल एक उस नदी की तरह हो जाओगे जो बिल्कुल शांति से एक ही दिशा में बह रही है। अभी तुम उथले हुए उलझे हुए पानी की तरह हो जहाँ पर तोड़ मरोड़ बहुत सारी हैं, ना कोई गहराई है। इस क्लास के बाद में एक शांत नदी की तरह तुम रहोगे जहाँ बिल्कुल स्वच्छता होगी, जो बिल्कुल क्लीन होगी, जिसमें एक गहराई होगी और बहुत शांति से वो बह रही होगी। तो भैया जी इनको कहते हैं राशियाँ, इनको कहते हैं हम क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि भाई भौतिक विज्ञान, मेरी बात से बताना कौन कौन सहमत हैं, दिल बना के भेजना, कि अगर तुम भौतिक विज्ञान को समझना चाहते हो, भाई हर एक चैप्टर को उठा के देखो, तुम किसी भी चैप्टर में, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति वाले चैप्टर में कार्य ऊर्जा और शक्ति ये तीन क्या हैं, राशियां ही तो हैं। विद्युत वाले चैप्टर में भी तुम जो पढ़ोगे, धारा पढ़ोगे, विभव पढ़ोगे, प्रतिरोध पढ़ोगे, करंट पढ़ोगे, वोल्टेज पढ़ोगे, रेजिस्टेंस पढ़ोगे, ये सब क्या हैं, ये सब राशियां ही तो हैं। तो मैं एक बात ये कह रहा हूं कि भौतिक विज्ञान के हर एक चैप्टर में तुम्हें क्या पढ़नी है, तुम्हें राशियां पढ़नी है, तुम्हें सिर्फ क्वांटिटीज पढ़नी है। किसी चैप्टर में 4 पढ़नी है, किसी चैप्टर में 6 पढ़नी है। तो क्या मैं ये कह दूं अरे दिल अब बना के भेजने थे खलीफाओ, दिल अब बना के भेजने थे? ये बात मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें भौतिक विज्ञान को समझना है तो तुम्हें राशियों की समझ होनी बड़ी जरूरी है, और राशियों की समझ ही भौतिक विज्ञान की समझ है। इस बात को मैं बिल्कुल देसी भाषा में लिख रहा हूं याद करने के लिए, हालांकि यहां से कोई सवाल नहीं आएगा लेकिन तुम्हें याद करने में मजा आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं कि भौतिक विज्ञान को समझने के लिए, भौतिक विज्ञान को समझने के लिए राशियों की समझ आवश्यक है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वांटिटीज। टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स you have to understand the quantities। ठीक है, कि भैया भौतिक विज्ञान को समझने के लिए तुम्हें क्या समझ में आनी चाहिए, राशियां समझ में आनी चाहिए, क्वांटिटीज समझ में आनी चाहिए। अब मुद्दा आता है राशियां होती क्या है, कौन मुझे परिभाषा बताएगा, बताओ राशियों की, फटाफट से लिख के बताओ राशियों की परिभाषा। राशि यानी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बताइए। देखिए जैसे राशि है, अब तुम इतना तो समझ गए मोटा माटी कि कार्य ऊर्जा शक्ति ये सब चीजें क्या है, वर्क एनर्जी पावर, ये सब क्या है, राशियां हैं। बहुत बढ़िया भाई, वाह। अमरनाथ भाई के लिए एक बार तालियां हो जाए, वेरी गुड वेरी गुड। अंकित कुमार भाई के लिए तालियां हो जाए। तो राशियां वो होती हैं जिन्हें मापा या तोला जा सके। वेरी गुड भाई स्वतंत्र बाबू। आप देखो ना, कार्य है उसको माप सकते हैं, द्रव्यमान है उसको तोल सकते हैं, आयतन है, लीटर आप बोतल में तेल लेके आते हो, पानी लेके आते हो, ये सब आयतन ही तो है। तो राशियां वो हैं जिन्हें मापा या तोला जा सके। भाई वाह, आपकी तो गजब की नॉलेज है यार सभी की। राशियां कौन है, जिन्हें मापा या तोला जा सके। ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है भैया, चलो जिन्हें मापा या तोला जा सके उन्हें हम राशि कहते हैं। इसके उदाहरण क्या होंगे, राशि के उदाहरण सभी लिख के बताओ, कुछ कुछ उदाहरण, सभी राशियों के उदाहरण लिख के बताओ। दूरी, चाल, समय आदि। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ईटीसी, ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये सभी राशियों के उदाहरण हैं। बहुत बढ़िया, चाल, दूरी, त्वरण हो गए, गजब गजब, वेरी गुड बहुत 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 ही शानदार। इंग्लिश में भी लिखिए, कौन सी ऐसी लाइन है मेरी, एक भी बता दो जो इंग्लिश में ना लिखी हो अभी तक। एक सिंगल हरीश बाबू तुम देख लो, एक सिंगल वर्ड का मीनिंग मैंने इंग्लिश में ना लिखा हो, बताओ, हिंदी के साथ साथ। हरीश बाबू कुछ नजर आ रहा है, एक सिंगल भी नहीं नजर आएगा। भाई तुम यार कैसन आदमी हो, अरे भाई कैसे करूं, यहाँ माथे पे भी लिख दिया करो साथ के साथ में,
बोर्ड पे लिखने के साथ में यहाँ पे लिख दिया करूँ, है वह कलाकार आदमी हो। चलो, तो ये हो गए भाई किसके बारे में बात, राशियों के बारे में बात। अब सुनो, एक बच्चे का मन हुआ, जैसे चलो कुछ राशियों के बारे में बात करते हैं। गौतम मेरे शेर बहुत सारा प्यार, आई लव यू टू, आई लव यू टू। एक दुकान पर तुम गए और तुम्हें लेनी थी चीनी। तुमने कहा अच्छा चीनी क्या आएगी बताओ, चीनी क्या है? तो चीनी द्रव्यमान है भाई, एक राशि है, और राशि क्या है? द्रव्यमान, यानी कि मास। अब तुम लेने गए, अरे मास का मतलब मीट नहीं है ये, मतलब मास का मतलब है द्रव्यमान, कोई भी वजन। अब तुम गए दुकानदार अंकल के पास, तुमने कही है अंकल जी तन्नक यार 2 सूजी दी हूं। क्या ले लिया तुमने? 2 सूजी। अंकल जी सूजी देने की बजाय ना कुछ और सुझा देंगे। सुबह सुबह अंकल जी कहेंगे मैं तेरी बुद्धि खराब है, 2 सूजी क्या होता है? अच्छा ये बताओ कि तुम क्या मिस कर रहे हो? यहां पर तुम मिस कर रहे हो 2 सूजी, बात पूरी नहीं है। या चलो मान के चलो वहीं कोई आदमी आया और तुमसे बोलता है अरे बताइए यार जरा मलखान हर को घर कहाँ भैया? भाई गांव में तो ऐसे ही होता है ना, मैं भी बिल्कुल विशुद्ध गांव से हूँ, तुम भी गांव से ही होंगे ज़्यादातर लोग। क्या भैया बताइए जरा मलखान हर को घर कहाँ है? तुम कहोगे अरे भैया यार 10 दूरी पर है, ज़्यादा दूर थोड़ी है, ये रहा 10 दूरी पर है। वो कहेगा यार यह गांव के आदमी पागल ही दिखे। तुम कहोगे ओए मैं ही पागल हूँ बस, बाकी सब बहुत समझदार हैं। चलो खैर तुम भी बहुत समझदार हो, मजाक की बात है। अच्छा वो कहेगा अच्छा भाई साहब ये बताओ वहां तक जाने में कितना समय लगेगा? तो तुम कहोगे भैया वहां तक जाने में लगेगा तुझे 5 का समय, वह उसके घर तक पहुंचने में 5 का समय लग जाएगा, 5 का टाइम लग जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जानकारी सब पूरी है? नहीं, ये जानकारी सब अधूरी है, कुछ ना कुछ इसमें गायब है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो 2 में किलोग्राम गायब है, शायद 10 के साथ तुम्हें ये लगाना चाहिए था कि अरे ये रहा यार 10 मीटर की दूरी पर घर, और कितनी देर में पहुंच जाओगे? अरे यार ज़्यादा नहीं 5 सेकंड में पहुंच जाओगे, है ना? तो देखो हमने एक बात देखी कि ये जो राशियां हैं ये सब क्या हैं? राशियां हैं। जैसे ये एक द्रव्यमान है, दूरी क्या है? दूरी क्या है? एक लंबाई है। आप आगे चल के पढ़ोगे कि दूरी को लंबाई क्यों कह रहा हूं मैं। आप आगे चल के पढ़ोगे कि जो समय है उसको मैं कौन सी राशि कहूंगा? समय ही कहूंगा। चलो समय को तो समय ही राशि कहूंगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो राशियां हैं, देखो ये सब क्या है? राशियां। इसको हटा देता हूं मैं। मान लो द्रव्यमान में कुछ भी लेने गया, चीनी, आलू, सूजी, कुछ भी ले लो, ये सब क्या है? राशियां। बोलो एग्री करते हो मेरी बात से? ये सब हैं राशियां, यानी कि क्वांटिटीज। तो मैंने एक बात ये देखी कि राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल संख्या से बात नहीं बन रही थी, मुझे इन चीजों की और जरूरत थी। एक एक लाइन क्लियर करा के भेजूंगा, और मैं कहता हूं कि राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल संख्याएं काफी नहीं है, संख्याओं की जरूरत तो होती है, लेकिन उनके साथ साथ इनकी भी जरूरत होती है, जिन्हें हम बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। तो ये जो संख्या होती है इसको बोलते हो आप परिमाण, मैग्नीट्यूड। आप कई बार कंफ्यूज होते हो भैया ये परिमाण क्या होता है? देखिए परिणाम नहीं, परिणाम तो रिजल्ट होता है। परिमाण, परिमाण का मतलब क्या है? किसी भी राशि का संख्यात्मक मान, उसकी संख्या कितनी है। और परिमाण के साथ साथ दूसरी किसकी बड़ी जरूरत होती है आपको? मात्रकों की जरूरत होती है, यूनिट्स की जरूरत होती है। इन्हें ही हम मात्रक कहते हैं, और ये होती हैं राशि। देखो बहुत सिंपल सी बात है, राशि वो है जिसे मापा या तोला जा सके, मात्रक वो है जिसमें राशि को मापा या तोला जा सके। बहुत छोटा सा फर्क है। अब एक एक बार बताओ, सभी को क्लियर हो गया कि हाँ भैया मुझे क्लियर समझ में आ गई है? जय श्री हनुमान भाई, जय श्री सीताराम मेरे दोस्त आर्मी भाई, जय श्री हनुमान। बताओ सभी को, फटाफट बताओ हाँ जी क्लियर है। आपसे मिलना है? अरे देसी फिटनेस बाबू कभी भी आ जाओ, कभी भी, जब आपका मन करे। RWA के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। बाकी जब आप सेलेक्ट होकर आते हो तब एकदम दिल को बड़ी खुशी मिलती है। तो जल्दी जल्दी सभी सेलेक्ट हो जाओ, फिर सभी से मिलेंगे। बाकी कोई डाउट वगैरह है तो कभी भी आ जाओ, ठीक है भाई। तो आपको लिखना है कि मात्रक क्या होते हैं। भाई मात्रक वो हैं जिनकी सहायता से राशियों को मापा या तोला जाता है। और बड़ी जरूरी बात यह समझने की है कि मात्रकों के बगैर राशियों का कोई अस्तित्व नहीं है, राशि समझ में ही नहीं आएगी। अच्छा पता है दैनिक जीवन में हम राशियों को बोलते ही नहीं हैं। जैसे आप बाइक चला रहे हो,
आपका दोस्त पूछेगा अरे कैकी पे चलाई बाइक, तुम कहोगे 60 की स्पीड पे चलाई। भैया 60 संख्यात्मक मान हो गया, स्पीड यहाँ हो गई, ये तो तुम खाई गए। मात्रक क्या था उसका? तो डेली लाइफ में हम मात्रकों को बहुत कम बोलते हैं। चलिए खैर, अब हम अच्छे से मात्रकों को समझेंगे। तो राशि हो गई, राशि के बाद हम परिभाषा लिखेंगे मात्रकों की, यानी कि यूनिट्स की। यूनिट्स यानी कि मात्रक। तो मात्रक कौन होते हैं? मात्रक होते हैं जिनकी सहायता से, जिनकी, या जिनमें लिख दो, जिनमें, जिनकी सहायता से राशि को मापा या तोला जाता है। ठीक है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ विच, with the help of which a quantity is measured। ठीक है बाबू, कि भैया जी इनकी सहायता से राशियों को तोला या मापा जाता है। और मात्रकों के उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं राशि, और यहाँ पर लिख लेते हैं उनके मात्रक। यहाँ पर कुछ क्वांटिटी और यहाँ पर उनकी कुछ यूनिट, तो एक एक लिख लेते हैं चाहो तो। जैसे क्वांटिटी है लंबाई, है ना, राशि क्या है? लेंथ, और उसका मात्रक क्या है? मीटर। देखो ये सब चीजें आपको नहीं नोट करनी है, ये तो बस मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। करना भी चाहो साइड में कर लेना, इनसे अच्छा आपको याद हो जाएगा। बाकी मैं लिखने में सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर लूंगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है भैया, एज का क्या हुआ? ट्विटर पे ट्रेंड कर चुकी है ये बात, और अंदर से मैं आपको खबर बता रहा हूँ। चाहो तो मैं आपको अपने स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, हालांकि वो फिर मुश्किल में डाल देते हैं हमें। तो आज एक दो दिन में आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है उम्र सीमा को लेकर। और हल्का सा मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक और न्यूज़ आपको मिलेगी, लेकिन वो थोड़े समय के बाद मिलेगी, और उसके लिए फिर से एक बार प्रयास सभी को करना पड़ेगा। चलो एक बार यहाँ पर सभी थम्स अप करिए। हाँ जी भैया, ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है कि जिनकी सहायता से राशियों को मापा या तोला जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए जी जल्दी फटाफट बताओ कि हाँ जी राशि और मात्रक क्लियर है मुझे। तो अभी तक हमने क्या जाना है? अभी तक हमने ये जाना है कि भौतिक विज्ञान क्या होती है, भौतिक विज्ञान से बनने वाले सवाल क्या हैं। सवाल ये है कि सवाल आएगा, बताओ भौतिक विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया? तो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया। भौतिक विज्ञान को समझने के लिए किसकी जरूरत है? राशियों की जरूरत है। क्वांटिटी राशि को हमने समझ लिया। राशियों को अकेले नहीं लिखा जा सकता है, राशियों के साथ में किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मात्रकों की भी आवश्यकता पड़ेगी, यूनिट्स की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमने अभी तक ये समझ लिया कि पूरी भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ना है। पूरी भौतिक विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ राशियां पढ़नी है, और उसके अलावा हमें मात्रक पढ़ने हैं। हर राशि के हम मात्रकों को पढ़ते चलेंगे। चलो आगे चला जाए। अब थोड़ा सा मात्रकों के बारे में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, और हम ये जानना चाहेंगे कि हर एक देश में अलग अलग राशियों के क्या अलग अलग मात्रक होते हैं। तो टॉपिक पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धति, कि कौन से देश में किन मात्रकों का इस्तेमाल होता है। मात्रकों की पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो क्या सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, मात्रकों की क्या पद्धति होती है। अगर आप दुनिया के अलग अलग देशों में जाएं तो ऐसा नहीं है कि हर देश में एक राशि के समान मात्रक होते हैं। जैसे अगर मैं भारतवर्ष में बात करूं, अच्छा चलो सबसे शुरुआत में पता है 3 राशियां बस खोजी गई थी। सबसे शुरुआत में जब लोगों ने इन बातों को जानना शुरू किया, ये बहुत बेसिक राशियां थी। सबसे पहले लोगों ने लंबाई, द्रव्यमान और समय के बारे में चर्चा की। तो 3 राशियों के बारे में हम मात्रक पढ़ेंगे बस, बाकी के बाद में पढ़ेंगे। और वो कौन कौन सी राशियां होंगी? पहली राशि होगी लंबाई यानी कि लेंथ, दूसरी राशि होगी द्रव्यमान यानी कि मास, और तीसरी राशि होगी समय यानी कि टाइम। 3 राशियां हमारे पास होंगी।
देखिए, अगर आप पूरे दुनिया के 80% देशों में देखो, जिनमें अपना भारत भी शामिल है, पूरा एशिया महाद्वीप शामिल है, एशिया महाद्वीप का मतलब जापान भी आ गया, चाइना भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, इंडिया भी आ गया, तो हर जगह लंबाई का मात्रक बेसिकली मीटर बोलना लोग पसंद करते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किलोमीटर नहीं बोलते हैं, लेकिन सामान्यतः ज्यादातर लोग मीटर कहना पसंद करते हैं। बताओ भाई, तुम कपड़ा लेने चले जाओ, दुकानदार क्या उससे ये कहोगे कि हमें तुम 2 किलोमीटर कपड़ा दे दो या 2 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो? तुम ज्यादातर मीटर में ही बोलते हो। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि मीटर में कहना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही जब तुम द्रव्यमान खरीदते हो तो लोग किलोग्राम में बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्राम में नहीं बोल सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं पसंद किस में करते हैं, तो पसंद अधिकतम किलोग्राम में करते हैं। और जब समय की बात आती है तो हम लोग ज्यादातर सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। समय के मापन में ज्यादातर सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। अब सुनिए, इन सभी राशियों के पहले पहले अक्षर को उठाइए, एम को, के को और एस को, और इन्हीं से मिलाकर एक मात्रकों की पद्धति बन गई, जिसको हमने कहा कि भाई तुम्हारा नाम क्या रखा जाएगा? तुम्हारा नाम रखा जाएगा MKS सिस्टम, MKS पद्धति। इसको बोला गया मात्रकों की MKS पद्धति, MKS यूनिट। बोलो यस और नो। इसको कहा गया MKS पद्धति, MKS यूनिट। अब सुनिए, आगे चलें। अगर आप, जैसे ये तो कहां की बात हो गई, ये इंडिया की बात हो गई, चाइना की बात हो गई, जापान की बात हो गई, पाकिस्तान की बात हो गई। अब एक, अच्छा चलो पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करनी है यार, वहां पे क्या सिस्टम और क्या यूनिट होती है, छोड़ो। चलिए, अब जैसे हम चलते हैं बाकी देशों के पास। जैसे आप मान लो चले जाओ फ्रांस में, ठीक है, आप चले गए भाई फ्रांस में, तो फ्रांस में जो सिस्टम ऑफ यूनिट चलता है वो चलता है कि लंबाई को वहां पर सेंटीमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर। जैसे हम किलोग्राम में बात करते हैं ना, हम जैसे किलोग्राम में बात करते हैं, वहां पर लोग ग्राम में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? ग्राम में। मतलब वहां पर द्रव्यमान को ग्राम में ज्यादा मापा जाता है। जैसे तुम फ्रांस में किसी भी दुकान पे जाओगे ना, तुम चीनी खरीदोगे, तो तुम अगर ये बोलोगे ना कि 1 किलो चीनी दे दो, तो दुकानदार थोड़ा तुम्हारी तरफ देखेगा। तुम जब कहोगे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम चीनी दे दो, तब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेगा। चलो, समय को तो हर जगह ही सेकंड में मापा जाता है, समय का मात्रक हर जगह सेकंड होता है। तो अब मुझे बताओ खुद से कि ये कौन सी पद्धति बनेगी। इसका पहला लेटर C, इसका लेटर G, इसका लेटर S, तो CGS सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम बन गया? नंबर 2 सिस्टम आपका बन गया CGS सिस्टम, यानी कि मात्रकों की CGS पद्धति। ठीक है भाई, वाह क्या गजब के उत्तर हैं आप सभी के। अब अगर आप जैसे बचे हुए 10% देशों में जाओगे, मान लो आप सभी ब्रिटिश कंट्रीज में जाते हो, या आप ब्रिटेन कह लो, ब्रिटेन या ब्रिटिश कंट्रीज में जाते हो, तो वहां पर पता है कोई भी लंबाई को मीटर और सेंटीमीटर में नहीं बोलता है। वहां पर पता है कैसे बोलते हैं? वहां पर सभी बोलना पसंद करते हैं फुट में। लंबाई को मापना पसंद करेंगे फुट में। देखो, हम लोग भी फुट में मापते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। हम लोग फुट में खाली मिस्त्री वाले कामों को मापते हैं। दीवार कितनी बननी है, कितने फुट की दीवार है, अगर प्लम्बर का काम है, पाइप आनी है, पानी की पाइप, तो वो फुट में ले आएंगे। लेकिन ज्यादातर हम मीटर में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, वो लोग द्रव्यमान को किस में मापते हैं? वो लोग द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, पाउंड में मापते हैं। और समय को किस में मापना है? समय को तो सेकंड में ही मापना है। अब मुझे बताओ यहां से क्या पद्धति बनेगी? तो आप कहोगे भैया FP और S, तो ये बन जाएगी नंबर 3 पद्धति, जिसको हम बोलेंगे FPS सिस्टम, यानी कि FPS पद्धति। मात्रकों की FPS पद्धति हम इसको बोलेंगे, मात्रकों का FPS सिस्टम हम इसको बोलेंगे। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक हो गए। एक बात तो मुझे और बताओ कि अगर मैं आपके हाथ में इतनी सी चीनी लूं, ये समझ में आ गया सभी को? पहले एक बार इसके लिए थम्स अप करो। हाँ जी भैया, ठीक है, क्लियर है। सवाल कैसे बनेगा यहां से? जब चैप्टर खत्म होगा मैं सवाल भी कराऊंगा, अभी बस ऐसे ही सुन लो
सवाल ऐसे बनेगा, आपसे पूछेगा कि बताओ सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है। तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है ग्राम। सवाल बनेगा एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो क्या है किलोग्राम। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो वो है पाउंड। ये ऐसे करके सवाल बनेगा, ठीक है। चलो अब देखो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपके हाथ पे इतनी सी चीनी रखूं और कहूं ये लो 5 किलो चीनी है, तो क्या उसे तोलने की जरूरत है तुम्हें, या ऐसे ही बता दोगे ए यार 1 किलो तक 5 किलो तक कहीं ना लग रही हो, इतनी सी चीनी है, 50 ग्राम चीनी ना है। तो कुल मिलाकर चीनी और किलोग्राम से आप इतने अवेयर हो कि देख के ही अंदाजा लगा सकते हो बगैर मापे या तोले कितना किलोग्राम है, यस और नो। लेकिन अगर मैं आपके हाथ पे इतनी चीनी रख के कहूं ले भैया 2 पाउंड चीनी है, जा दिया आपने घर। मान लो मैं दुकानदार हूं, तुम मुझे कहो अंकल जी चीनी दिए 200 रुपया की, मैं कहूंगा ले 2 पाउंड चीनी आ गई, या बस मैंने कहा 2 पाउंड चीनी आ गई, तो क्या तुम अंदाजा लगा पाओगे कि 2 पाउंड कितना होता है, यस और नो, ईमानदारी से। क्योंकि हम बचपन से पाउंड हमने कभी ना पढ़ा ना देखा कि 1 पाउंड कितना होता है, तो हम अंदाजा कहां से लगाएं यार, हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। मतलब द्रव्यमान का अंदाजा हम पाउंड में नहीं लगा पाएंगे। कह रहा यस सर। भाई कैसे लगा लेगा यस सर, है भैया, भैया तू कोई ब्रिटिश में रह के आया था, है भैया, या जब अंग्रेज थे तो बिल्कुल उनके नज़दीक ही था कि उन्होंने जो सिस्टम चलाए उनको पढ़ लिया। वह कैसे लगा लोगे यार पाउंड में अंदाजा, कुछ भी कहते हो, है ना, बाकी सब नो कह रहे हैं। अब एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक 3 देशों के प्रधानमंत्री हैं, कौन कौन है, अपने भारत से मोदी जी हैं, फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तीनों बैठे हैं और तीनों के बीच में ये चर्चा चल रही है, मान लो ये किसी ऐसी बात है, कोई वो परमाणु बम बना रहे हैं और वो कहना चाह रहे हैं भाई इस परमाणु बम का द्रव्यमान कितना होना चाहिए। तो मोदी जी कह रहे हैं भाइयों बहनों, हमारे देश के वैज्ञानिक कहते हैं इस बम का द्रव्यमान 20 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे लिए पाउंड को समझना मुश्किल है भाई, वैसे ही उन देशों के लोगों के लिए किलोग्राम को समझना मुश्किल है जहाँ पे ग्राम और पाउंड चलता है। भाई जैसे तुम पाउंड का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो, तो जिसके यहाँ पाउंड चलता है वो किलोग्राम का अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा, उसको लगेगा जाने क्या बात कह रहा है यार ये। अब इतने में ही जिनके यहाँ मान लो पाउंड चलता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये भड़क गए, ठीक मोदी जी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड नॉट किलोग्राम। कि भैया द्रव्यमान का मात्रक, ये इनका मतलब था कि द्रव्यमान का मात्रक यार पाउंड होता है यार, किलोग्राम थोड़ा ना होता है। अब भैया ये अपना अलग ही भड़क रहे हैं फ्रांस वाले, ये कह रहे हैं भैया तुम दोनों यार अपना देखो, क्या यार किलोग्राम और पाउंड कर रहे हो, भैया ग्राम में बात करो ना। ये लो बन गया बम, वहां पे दूसरा ही बम छिड़ने की नौबत आ गई। अब तुम बड़े समझदार कोने में खड़े हो, मुस्कुरा रहे हो। मोदी जी ने कहा बहुत हंसी आ रही है। तुम कहोगे अरे मोदी जी सुनो तो सही यार, हर बार नाराज होने की जरूरत थोड़ी है, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। मोदी जी ने कहा जी क्या समाधान है। तुमने कहा मोदी जी एक बात बताओ, आप तो वैसे भी भारत भ्रमण पे रहते हो या दूसरे देशों के भ्रमण पे रहते हो, तो जब आप जापान जाते हो तो क्या जापानी भाषा सीख के जाते हो। उन्होंने कहा नहीं। क्या करते हो कि जी इंग्लिश में बात कर लेते हैं। आप चाइना जाते हो तो चाइनीज भाषा सीख के जाते हो, जी नहीं, इंग्लिश में बात कर लेते हैं। आप किसी और देश में जाएं जहां उसकी अपनी एक भाषा चलती है, तो क्या हम उस भाषा को सीख के जाते हैं, जी नहीं, इंग्लिश में बात कर लेते हैं। तो देखिए भाषाओं के मामले में क्या है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो दिल बना के भेजना कि हर एक देश की अपनी एक भाषा है, हर एक देश की अपनी एक भाषा है जो उस देश में चलती है। लेकिन जब 2 देशों के लोग आपस में मिलते हैं तो सबने एक कॉमन भाषा बना रखी है। कॉमन का मतलब एक ऐसी भाषा जिसको सभी फॉलो करते हैं और उसका नाम है इंग्लिश। तो होता यह है कि जब आप अपने देश में हो तो हिंदी में बात करिए, और अगर आप दूसरे देश में जा रहे हो तो इंग्लिश में बात करिए। जापानी लोग जब जापान में होंगे तो जापानी में बात करेंगे, लेकिन जब किसी दूसरे देश में जाएंगे तो इंग्लिश में बात करेंगे। तो हमने क्या किया हुआ है कि ठीक है हमारे अपने देशों का एक भाषा है, लेकिन हम उसे अपने देश में ही बोलेंगे, बाकी हम कहीं बाहर जाएंगे तो सब ने एक ऐसी भाषा बना रखी है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फॉलो होती है, इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो होती है, दुनिया के सभी देशों में फॉलो होती है। इसी बात को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कहते हैं। तो तुमने कहा कि मोदी जी देखो हमारे पास सभी के पास अपने देशों के मात्रकों की पद्धति है, हमारे पास सभी के पास अपने देशों के मात्रकों की पद्धतियां हैं, सिस्टम ऑफ द यूनिट्स हैं, तो क्यों ना हम
अपने देशों की मात्रकों की पद्धति को अपने ही देश में बोलें, और जब दूसरे देश में जाएंगे तो हम एक ऐसा पद्धति बना लेते हैं जो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फॉलो हो। इसीलिए 3 मात्रकों की पद्धति होने के बावजूद भी हमने एक चौथी मात्रकों की पद्धति बनाई, जिसे क्या बोला गया, जिसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोला गया। ठीक है, 3 मात्रकों की पद्धति होने के बाद भी हमने एक चौथी मात्रकों की पद्धति बनाई, जिसे क्या बोला गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला गया, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको शायद आज से पहले MKS, FPS, CGS ना पता हो, लेकिन मेरे भाई आपको इतना जरूर नहीं पता होगा कि इन तीनों के होने के बाद में, या ये तीनों क्यों होती हैं, जब एक है तो दूसरी क्यों है, और जब दूसरी है तो तीसरी क्यों है, और तीनों के बाद चौथी क्यों बनाई जाती है, इनकी जरूरत क्या पड़ती है। इस क्लास में हम इसी गहराई से चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे कि चीज़ें हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। हर वो आदमी जो तुम्हारे मजे लेता है कि ये क्यों पढ़ रहा है, क्या करेगा इतना पढ़ के, काम तो करना तो काम ही है, ये साइन कॉस कहाँ यूज होते हैं। इस क्लास के बाद आप ऐसा बन जाओगे कि सभी को आप जवाब दे सको कि हाँ, इसलिए पढ़ते हैं हम इनको। बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से पढ़ेंगे, अपने आसपास की दुनिया के उदाहरणों से हम भौतिक विज्ञान को समझेंगे, और असल में भौतिक विज्ञान है ही हमारे आसपास की दुनिया, बस ध्यान से उसे देखने की जरूरत है। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आज थोड़ा सा चर्चा हमारी सिलेबस पे रही, कोर्स के बारे में रही। हर दिन ये चर्चा नहीं रहेगी, अब हम हर दिन सीधा आएंगे और अपना पढ़ाई की बातों से कहानी शुरू करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आज हमने क्या पढ़ा। हर दिन हम ऐसे ही एक रिवीजन कर लिया करेंगे सबसे लास्ट में। आज हमने भौतिक विज्ञान के बारे में समझा, और हमने देखा राशियां क्या होती हैं और मात्रक क्या होते हैं, क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिट क्या होते हैं। उसके अलावा फिर हमने मात्रकों की कुछ पद्धतियों को पढ़ा, और 3 मात्रकों की पद्धति के बाद चौथे मात्रकों की पद्धति क्या थी। अब चौथे मात्रकों की पद्धति के बारे में हम लोग कल शुरू करेंगे, क्योंकि आज मैं शुरू भी कर दूं तो 3 मिनट में कुछ खत्म नहीं होगा।